हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। यानी कि अगर आपका बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें कुछ रॉ मटेरियल जोड़कर आप एक फिनिश गुड बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में कैसे सेटअप करना है और कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, कैसे आपको जो है प्रोडक्शन की एंट्री करनी है, ताकि जो रॉ मटेरियल आपके पास है वो ऑटोमेटिक लेस हो और जो आपके पास फिनिश गुड है वो ऑटोमेटिक जो है आपके पास अवेलेबल हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए या सॉफ्टवेयर आपको बाय करना है हमसे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मास्टर में इन्वेंटरी मास्टर। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है। और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन में ऑप्शन देखेंगे, कहीं पे भी बिल ऑफ मटेरियल जैसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम स्क्रैच से समझेंगे, जीरो से समझेंगे कि कैसे आपको करना है। अब दोस्तों आपकी कंपनी चाहे फार्मा में बनी हो, चाहे आपकी जनरल में बनी है, चाहे सुपरमार्केट में बनी है, किसी में भी आपने कंपनी क्रिएट की हो, सबका प्रोसीजर सेम है। तो कोई इसके लिए आपको अलग से जो है कंपनी क्रिएशन जो आपने कर रखा है उसी के अंदर वो हो जाएगा। करना कैसे दोस्तों ये आपको समझना है। आपको चलना है सबसे पहले मास्टर में। मास्टर में आने के बाद आपको आना है मार्क सेटअप कंट्रोल रूम। और कंट्रोल रूम में सर्च इन ऑल पे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बिल ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों ये टाइप करना है, स्पेलिंग भी यही होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों 3 से 4 ऑप्शंस ही आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको ये ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाई। ये अभी एन हो रखा है कि अभी कोई भी जो है सब कुछ डिसेबल है इसके अंदर। अभी अगर हम यहाँ पे वाई कर देते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि वाई है, वाई के अंदर इशू भी कर सकते हैं हम, रिसीव भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है वहां पे कोई पर्सन है, वो रॉ मटेरियल को इशू करता है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे इशू करता है। और उसके बाद वो वहां से रिपोर्ट देते हैं कि हमने इससे 12 पीस बनाए हैं, 10 पीस बनाए हैं, इतना वेस्टेज हो गया है। तो आपको वाई करना है। अगर आपका प्रोसीजर ऐसा है कि आपके पास दोनों पर्सन अलग अलग है, एक रॉ मटेरियल को मैनेज करता है और एक फिनिश गुड को जो बनाने में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को मैनेज करता है, तो आपको वाई करना है। और आर का मतलब है इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि डायरेक्ट आप खुद ही एक सिंगल पर्सन है या सिंगल डिपार्टमेंट है, वही सारी चीजों को मैनेज करता है। चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, चाहे प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, तो एक ही पर्सन वो मैनेज करता है, यानी एक ही डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता है। तो आप यहाँ पे उस केस में वो करेंगे आर। और अगर दोनों ही आपके यूज होते हैं कि कभी हम डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं और कभी हम प्रोसीजर के सिस्टम से भी चल लेते हैं, तो आप करेंगे बी। अब देखिए वाई करके क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे स्केप स्केप करके आपको यस करना है और ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गया बिल ऑफ मटेरियल। तो देखिए ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये आपके वाई के हैं। वाई में क्या है, पहले आपका मटेरियल इशू होगा। मटेरियल इशू होगा आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब आपकी रिपोर्ट देगा, जब वो अपनी रिपोर्ट देगा कि हमने आपके रॉ मटेरियल से ये बनाया है, तो उसके बाद आप इसको रिसिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर, प्रॉपर एक सिस्टम है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे रूल ऐसा है कि इंडिविजुअली आप ही उसको मैनेज करते हैं या एक डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता है, तो फिर आप जाएंगे फिर से बिल ऑफ मटेरियल। सेम वैसे ही आना जैसे शुरू में मैंने आपको बताया यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसको आर। अब आर से क्या होगा दोस्तों, ये मैं अब दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल। तो ये अब यहाँ पे पहले 6-7 ऑप्शन आ रहे थे, बट अब ये डायरेक्ट रिसिप्ट है। तो आपको इसमें कोई इशू का ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी को इशू करूंगा या फिर वो मेरे को रिपोर्ट देगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आप ही हैं या फिर एक ही डिपार्टमेंट है, तो उसी को सब कुछ पता है कि मैंने क्या रॉ मटेरियल इशू किया है, कहाँ दिया है मैंने, और उसके बाद कितना इससे जो है फिनिश गुड बनने वाला है, सब कुछ उसको पता है। तो आर आप कर सकते हैं, जिसमें क्या है मल्टीपल एंट्रीज आपकी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपका प्रोसीजर भी सिस्टम जो है फॉलो हो जाता है और कभी आप डायरेक्टली भी कर लेते हैं, तो इसके लिए जो है बी यूज कर सकते हैं। तो दोबारा आप जाएंगे बिल ऑफ मटेरियल, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको बी यूज कर लूंगा। अगर सिस्टम आपका ऐसा है कि हम पहले वाले से भी काम कर लेते हैं कभी, और कभी हम दूसरे वाले से भी काम कर लेते हैं, तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों सिस्टम है आपके पास। ये दूसरा सिस्टम भी है कि डायरेक्ट आपको करना है, या ये पहले वाला सिस्टम भी है कि हम प्रोसीजर से करना चाहें कि पहले हम मटेरियल इशू करेंगे और फिर वहां से रिपोर्ट्स है या जो भी वहां से हमें जो डिटेल्स मिलती है उसके हिसाब से हम रिसिप्ट करते हैं। तो दोनों प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यही होता है कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ताकि उसी तरीके से सेटिंग को इनेबल करें। क्योंकि जो भी आप सेटिंग इनेबल करेंगे इसी को आपको फॉलो करना होगा।
तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन इनेबल कैसे करना है। अब दोस्तों हमें यह समझना है कि अब आगे का क्या प्रोसीजर है। ये तो सेटिंग इनेबल हो गया, सेटअप इनेबल हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करके एंट्रीज को कर सकते हैं, बट आगे का क्या प्रोसीजर है। अब आगे का प्रोसीजर है दोस्तों, अब अपनी जितनी इन्वेंट्री है, आप अपनी मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और आइटम मास्टर में आएंगे, और यहाँ पे अभी कोई भी आइटम नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं किसी बिजनेस को लेके बता दूं तो आप उसी को रिलेट कर लेंगे कि ये केक वाले के लिए है या फिर ये किसी और के लिए। तो मैं यहाँ पे एकदम जनरल चीज बताता हूँ, आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका किसी का भी बिजनेस है, अगर बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में वो आता है तो इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं फिनिश गुड आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आइटम का नाम ही फिनिश रख दिया, फिनिश गुड्स। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ग्रुप भी मेंटेन करें, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप पे आया, एन का बटन प्रेस किया, F2 करके ग्रुप को भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो ग्रुप पे मैंने लिख दिया फिनिश। अब ये आइटम मास्टर डिटेल में कैसे बनाते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है मेरी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपको आइटम को क्रिएट करना है। मैं इसमें शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने फिनिश गुड का एक आइटम क्रिएट कर लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करते हैं तो देखिए आइटम मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे रॉम 1 क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो मैंने यहाँ ग्रुप में भी रॉ मटेरियल कर दिया। ये मैं आपसे ग्रुप के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जो है आगे हेल्प करेगा रिपोर्ट्स को देखने में। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि मेरे पे रॉ मटेरियल की क्या स्टेटमेंट है, मेरे पास फिनिश गुड की क्या स्टेटमेंट है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 आइटम क्रिएट कर लिए रॉ के, एक तीसरा भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो तीसरा भी मैंने क्रिएट कर लिया। अब आप देखेंगे तो एक फिनिश गुड है मेरे पास और 3 रॉ मटेरियल है। अब इन 3 रॉ मटेरियल्स को जोड़कर मैं इस फिनिश गुड को बनाता हूँ। अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं आपका जैसा भी बिजनेस हो। तो अब हमारे यहाँ पे जो है तीनों रॉ मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं और एक फिनिश गुड क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसे कैसे फॉलो करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, शुरू में जो दिक्कत आपको आएगी वो आएगी ये कि आप आइटम तो सिंपल वे में क्रिएट कर देंगे, लेकिन इनके जो कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं कि वो आपके डेसिमल्स में भी लगते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल कि आप चिप्स बना रहे हैं, तो उस चिप्स में आलू जो है आपका 1 किलो 250 ग्राम लगता है, तो अब आपको 1.250 करना होगा, तो इसमें जो है आपने डेसिमल लगाया। तो डेसिमल लगाने के लिए दोस्तों पहले से इसको इनेबल रखें, आप आइटम पे F3 करें, या जब आप अपना आइटम क्रिएट करें तो इस ऑप्शन को, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है डेसिमल, इसको आप यस रखें, क्योंकि ये यस रखेंगे जब भी आप जो है इसका काम कर पाएंगे डेसिमल का। तो मैं तीनों में जो है इसे यस कर देता हूँ, ताकि अभी हम जो डेसिमल्स यूज करेंगे तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इन तीनों में डेसिमल यस कर दिया, क्योंकि फिनिश गुड में मुझे जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने फिनिश गुड में किया नहीं। तो ये आइटम मेरा क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों मैं ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, अब मैं परचेज कर लेता हूँ, तो परचेज पे गया, होलसेल, और होलसेल पे जाने के बाद जिस पार्टी से ही परचेज किया, अगर नहीं है तो मैं F2 करके उसे क्रिएट कर लूंगा, एसेट ट्रेडर, इस पार्टी से हमारी परचेज आती है। तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी इसका बिल नंबर है, बिल नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों एंटर करने के, अब फिनिश गुड तो मैं परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि फिनिश गुड तो मेरे को जनरेट करना है, मेरे को जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैं तो रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, तो मैंने रॉ मटेरियल पे एंटर किया, और एंटर करने के बाद इसकी कोई एमआरपी वगैरह नहीं होती, इसलिए मैंने डायरेक्टली एमआरपी पे 0 छोड़ दिया, और ये मैंने खरीद लिया 1200 क्वांटिटी, और ये मुझे पड़ा 3 रुपए का। ठीक है, उसके बाद एंटर करना है, फिर इसके बाद रॉ मटेरियल 2, और ये मैंने 4567 खरीद लिया, ये मुझे पड़ गया 1.78 रुपीज का। और फिर इसके बाद रॉ मटेरियल 3 मेरे को पड़ गया, ये मैंने 2000 क्वांटिटी खरीदी है, और ये मुझे 3 रुपए के हिसाब से मिल गया। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने इसे सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, तो अभी तक मेरे पे कोई स्टॉक नहीं था, अब मेरे पे स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं स्टॉक के मेनू में आके करंट स्टॉक पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए फिनिश गुड मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ रॉ मटेरियल है। अब मैं इस रॉ मटेरियल से जो है अपने फिनिश गुड को रेडी करूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमने जो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन इनेबल तो कर लिया था, अब इसमें सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो देखिए मैं बिल ऑफ मटेरियल पे गया, और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, आप इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको फिनिश गुड पे एंटर करना है, जो भी आपका फिनिश गुड है। तो मेरा फिनिश गुड ये है, मैंने एंटर किया, और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी। तो मैंने बताया कि एक क्वांटिटी को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है और कितनी कितनी क्वांटिटी में लगता है, तो मैंने एक लिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं।
आप एक साथ में 10 का कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ पे 1 का कर रहा हूँ, 1 से क्या है कि अब मुझे 10 जनरेट करने हैं तो ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं सजेशन भी यही दूंगा कि आप 1 का ही बनाएं ताकि ऑटोमेटिक आगे कैलकुलेट हो जाए। बट बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं कि 1 की कैलकुलेशन ही नहीं निकल पाती उसमें, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। अब जैसे ही आप एक फिनिश गुड पे एंटर करोगे, फिर से आइटम मास्टर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको लेना है रॉ मटेरियल। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट रॉ मटेरियल ले लिया और यहाँ पे आपको क्वांटिटी बतानी कितनी लगती है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि 2.340। ये जो रॉ मटेरियल है ये मेरा इतना लगता है 2.340। उसके बाद आप एंटर एंटर करेंगे और जो दूसरा रॉ मटेरियल है ये मेरा लग जाता है 1.780। उसके बाद एंटर एंटर करेंगे और जो तीसरा रॉ मटेरियल लग जाता है मेरा, ये लग जाता है 5.500। तो ये लग जाता है मेरा रॉ मटेरियल एक को बनाने के लिए। उसके बाद जब आपके सारे कंप्लीट हो जाए तो आपको सिर्फ स्केप करना है सेव करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगा स्केप करके। तो दोस्तों, फॉर्मूला बनाना जो आपने अभी समझा बड़ा सिंपल है। काफी कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर मेरे पास कोई सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। बस फॉर्मूला पे आपको क्लिक करना है, फिनिश गुड पे क्लिक करना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है और क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल लगेंगे, बस ये आपको मेंशन करके स्केप करके होम पेज पे आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, हम जो है समझते हैं पहले तरीके से। पहले तरीकों में क्या होता है कि आप इशू करेंगे। अब ये इशू, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो नो लेजर फाउंड दिखा रहा है। अब इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको एक लेजर भी क्रिएट करना है। सबसे पहले लेजर मास्टर और न्यू लेजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेना है संडी क्रेडिटर मैन्युफैक्चरर, इसी में लेजर बनेगा वो। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद आप एंटर एंटर करके कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में, बिल ऑफ मटेरियल और इशू। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल वाला पर्सन है वो जो है अपने मटेरियल को इशू कर रहा है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और एंटर करने के बाद जो रॉ मटेरियल वाला पर्सन है उसने ये इशू कर दिया। अभी इसमें क्या है ना, बारकोड का वो रखा है, तो आप चाहे तो बंद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इनको 500 पीस इशू कर दिया और उसके बाद जो सेकंड आइटम है इसको मैंने 400 के आसपास 250 इशू कर दिया। और उसके बाद एंटर एंटर करके जो 2000 है, 2000 में से मैं 300 इशू कर देता हूँ। उसके बाद एंटर एंटर, मैंने यहाँ कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव कर दिया, एंटर एंटर करके सेव कर दिया। और इसको आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसको जो है फॉर्मेटिंग आपको कराना होगा या फिर जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको स्केप करके होम पेज पे आ जाता हूँ। अब आपको स्टॉक दिखाता हूँ। करंट स्टॉक में आप जाओगे तो जो आपका मेन पर्सन है जो मैनेज कर रहा है रॉ मटेरियल को, उसके पास से रॉ मटेरियल निकल चुका है। देखिए ये मेरे पास 2000 था, अब 1700 बचा है। ये समथिंग मेरे को याद नहीं है कितना था, और ये शायद हमारा 1000 के आसपास था। तो ये जो है ये 1200 था। तो ये सारे स्टॉक मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। अगर आपको ट्रैकिंग भी लेनी है पूरी कि ये अभी 700 कैसे बचा है, तो आप इस पे एंटर करके इसका रजिस्टर्ड ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ट्रेडर से मेरे पास 1200 पीस आए थे और यहाँ पे जो है 500 पीस इशू हुए। आप एंटर करके चेक कर सकते हैं किसको इशू हुए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो डिटेल्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जनरली समझना पड़ेगा, तो डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इशू मेरे पास से हो चुका है। अब जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको जो है ये मैसेज देता है कि हमने जो है टोटल 10 पीस बनाए। तो मैं स्टॉक ये बिल ऑफ मटेरियल में जाता हूँ। अब मैं रिसिप्ट करूंगा क्योंकि मेरे पे ये रिपोर्ट और डिटेल आ चुकी है। तो मैं रिसिप्ट पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही एंटर करूंगा, एंटर और एंटर एंटर करके अब जो फिनिश गुड है मैं फिनिश गुड को सिलेक्ट करूंगा। और जितने भी, सपोज ये 200 रुपए की एमआरपी का है और मैंने इसके जो बनाए हैं और जो मेरे को रिपोर्ट मिली है वो 10 की मिली है कि हमने जो है 10 पीस जनरेट कर दिए। तो मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने 10 पीस जनरेट कर दिए। अब 10 पीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरा रॉ मटेरियल यूज हो चुका है, यहाँ पे यूज हो चुका है 23.400 लगभग, ये पहला आइटम है रॉ 1 है यानी कि। फिर 17.800 ये है और 55 ये यूज हुआ मेरा तीसरा। तो ये एक की कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से। तो इस तरीके से जो है मैंने इसीलिए सजेस्ट किया कि एक का ही आप जो है फॉर्मूला बनाए, बाकी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको स्केप कर देंगे। जैसे स्केप कर देंगे, जो भी आपका फिनिश गुड बना है इसका बारकोड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा जनरेट हो चुका है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दूंगा। अब मैं स्केप करके
सबसे पहले जाता हूँ स्टॉक के मेनू में, करंट स्टॉक पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब मेरे पास 10 पीस अवेलेबल है इसके, और ये रॉ मटेरियल जो है ऑलरेडी जो मैंने पहले इशू किए थे खत्म हो गए, लेकिन अभी भी 10 पीस में जैसे कि मैंने बताया कि 50-60 ही क्वांटिटी यूज हुई और हमने जो है इनको 300-300 क्वांटिटी को इशू किया हुआ था। तो उसकी रिपोर्ट कैसे मिलेगी कि अब कितना बचा हुआ है इनके पास? तो आप जाएंगे ट्रांजेक्शन में, बिल ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे आपको मिलेगा पेंडिंग एंड रजिस्टर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद इस पे एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि अभी भी क्या है, अभी भी इतना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आपकी क्वांटिटी, यानी कि जो रॉ मटेरियल वाला पर्सन है उसको जो रिपोर्ट लेनी है वो इसी तरीके से ले सकता है कि अभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रॉ मटेरियल 476 चल रहा है, ये रॉ मटेरियल 2 232 बचा हुआ है, रॉ मटेरियल 3 अभी भी 245 है, मतलब 10 फिनिश के बनने के बाद भी। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि क्या स्टेटस है। तो ये होता है इशू और रिसीव से, जिसमें आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और डायरेक्ट में क्या होता है, अब हम डायरेक्ट की एंट्री भी कर लेते हैं इसमें। अब मैं गया डायरेक्ट रिसिप्ट और मैंने एंटर किया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कोई इशू का चक्कर नहीं है। अब मैं इस पे गया, मैंने इसके 10 पीस और जनरेट कर लिए, एंटर 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 करके, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो गया। उसके बाद अब इसको सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई इशू का रोल नहीं है। अब मैं जाऊंगा अपने स्टॉक में तो मेरे पास 20 अवेलेबल हो चुके हैं। ये देखिए मेरे पे 20 अवेलेबल हो चुके हैं, और यहाँ पे और भी जो है लेस हो गए हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपकी इन्वेंटरी से जो रॉ मटेरियल है वो लेस हो जाएंगे। तो ये मेरे डायरेक्टली लेस हो चुके हैं। ये उससे लेस नहीं हुए जिनको हमने इशू किया था, उससे लेस जब होंगे जब हम उसकी प्रोसीजर से चलेंगे। तो दोनों में से जो जो भी आपको बेटर लग रहा है कि ये हमारा टाइम बचा रहा है या फिर ये हमारे को सारी रिपोर्ट दे रहा है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स है। अब जैसे कि मैं फिनिश गुड पे जाता हूँ, एंटर एंटर करके इसका रजिस्टर्ड ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पे पूरी रिपोर्ट है कि 10 मेरे पास जो है इस एंट्री से आया है DM 001 से, और 10 जो है मेरे पे VR से आया है। जो DM है वो क्या है, प्रोसीजर से जो सिस्टम फॉलो हो रहा है कि इशू रिसीव, उसकी इसीलिए इसका जो सीरीज है वो चेंज है। और जो दूसरा है VR, ये हमने डायरेक्ट किया है। अब इसी तरीके से रॉ मटेरियल की आप डिटेल ले सकते हैं एंटर एंटर करके। तो ये देखिए यहाँ पे 23 यूज हो गया, यहाँ पे 500 हमने जो है इनको इशू कर दिया। एंटर करके चेक करते हैं, हाँ ये इशू किया था हमने, और जो हमने खरीदा था वो 1200 खरीदा था। तो पूरी डिटेल आपको जो है इसकी मिल रही है। अब मैं इसको स्केप करता हूँ। अब यहाँ पे सारी रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। अब कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, पहले वाला दूसरे वाला, ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें दोनों चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और जब भी आप बाय करेंगे तो हम इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह आपको देंगे कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे क्या क्या चीजें हैं। जो इसमें फॉर्मेटिंग होती है वो भी डिजाइन करके देंगे आपको पहले से। अगर कोई सर्विसेज चाहिए, आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है पहले से, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।